हे सो इफ़ यू आर फ्रेशर तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। वर्क एक्स के लिए इस वीडियो में कोई रिलेट कर ही नहीं सकेगा। तो अगर तुम फ्रेशर हो और एमबीए करना चाहते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें करना चाहिए कि नहीं? बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, अपनी अपनी बकवास करेंगे, वो करेंगे, बट द ऑनेस्ट अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए तो तुम्हारे पास वर्क एक्स होना चाहिए। 1 साल का ठीक ठाक है, 2 साल का मिनिमम वर्क एक्स तुम्हें बहुत चीज़ें दिला सकता है। हाँ, तुम्हें बहुत से लोग कहेंगे नहीं फ्रेशर्स को जल्दी जॉब मिलती है या फलाना ठिकाना, बट नहीं। अच्छी कंपनीज में जाना है तो तुम्हारे पास वर्क एक्स होना चाहिए। वर्क एक्स से तुम्हारे क्या क्या फ़ायदे हैं? नुकसान सिर्फ ये है कि कुछ कंपनियां सिर्फ फ्रेशर को हायर करती हैं बस। इसके अलावा तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है फ्रेशर होने का, वर्क एक्स वाले होने का। बस वर्क एक्स होने से तुम्हारे पास फायदे क्या क्या है देखो, वो क्राइटेरिया है 70-30, कुछ वर्क एक्स को इतना वेटेज वगैरह वगैरह, फ्रेशर्स को इतना वेटेज, ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ दो। मैं एस फ्रेशर हूँ और मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मेरे पास वर्क एक्स नहीं है। तो वर्क एक्स के नुकसान सिर्फ एक ही है कि तुम्हें फ्रेशर वाली जॉब में अप्लाई नहीं कर पाओगे, कुछ कंपनी जो प्रायोरिटाइज करते हैं। बट ज़्यादा वर्क एक्स नहीं, 1 साल मिनिमम होना चाहिए। 2 साल एकदम बेस्ट है, ना ज़्यादा ना अच्छा। 2 साल का वर्क एक्स अगर तुम्हारे पास है तो तुम क्या क्या चीज़ें तुम्हारे पास फ़ायदे हैं, तुम्हें हर कंपनी में अप्लाई करने मिलेगा। तुम्हारे पास वर्क एक्स है तो तुम्हारा क्लास पार्टिसिपेशन के जो मार्क्स होते हैं, जो फ्रेशर नहीं गेन कर पाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स तुम्हारी ऑलरेडी 2 साल दी हुई होगी वो सारी, और अदर एक्टिविटीज़ जो तुमने वहाँ की होगी, और यहाँ पे भी तुम खुद इनिशिएट कर पाओगे, डरोगे नहीं बोलने में, पब्लिक स्पीकिंग, एवरीथिंग तुम्हारा बहुत अच्छा होने वाला है। बट ऑनेस्टली तुम कितने भी वीडियो देख ले, सब कुछ कर लो, कोई वो नहीं है। ये एकदम ऑनेस्ट वो है, मेरा थॉट नहीं है, ये एक्चुअल थॉट है जो मुझे नहीं लगता लोगों का क्या है। मैंने कभी उनके वीडियोस नहीं देखे। मुझे ऐसा रिग्रेट होता है कि अगर मेरे टाइम पे ये वीडियो मिल जाता मुझे, तो मैं कहीं से भी कैसे भी करो, बट मिनिमम 1 साल और 2 साल सबसे बेस्ट है वर्क एक्स लेकर आओ, और फिर तुम कॉलेज में एडमिशन लो। तुम्हारा सीजीपीए बूस्ट रहेगा, तुम्हें कंपनीज मिलेंगी, तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा रहेगा, सब कुछ तुम्हें फ़ायदा दे सकता है। फ्रेशर हो तो इट्स वेरी कि भले ही सस्ता सा कॉलेज हो, पहली बात तो कभी भी अपने कॉलेज से एमबीए मत करो। अपने एरिया से, स्टेट से बाहर जाओ, थोड़ा निकलो, चीज़ें सीखो। जॉब कहीं भी करो वो 2 साल पता नहीं, बट फ्रेशर हो या कुछ भी हो, अपने एरिया में, अपनी सिटी में, अपने सिटी में, स्टेट भी, अपने स्टेट में भी कर सकते हो, बट अपनी सिटी में कंफर्ट जोन में एमबीए नहीं करना है। पैसा दे रहे हो, 1-2 लाख तो दे रहे हो, 7-8 लाख भी दे रहे हो, सब देख रहे होंगे वीडियो, आई नो। वो 1-2 लाख वाला एमबीए जो लोकल कॉलेज करा रहे हैं, मत करो यार, क्यों करना है? कोई इंक्रीमेंट नहीं होता तुम्हारी सैलरी में, ना कुछ सिखाते हैं। थ्योरी पे मत भागो। फ्रेशर हो तो लाइफ प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हो, भी टाइम पास कर रहे हो तो ये कर लो। और ऑनेस्टली कह रही हूँ, प्लीज़, मतलब तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो तो उसके लिए, अगर फ्रेशर हो तो 1-2 साल का वर्क एक्स लेके आओ। मिनिमम 1 साल चाहिए ही चाहिए, 2 साल भी ले सकते हो। फेक सर्टिफिकेट बनाने से अच्छा है खुद करके आओ। तो तुम्हारे पास इसलिए नहीं है कि सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ कंपनी में प्रॉब्लम होगा वो सर्टिफिकेट वाला। तुम्हारा वो जो 2 साल का या 1 साल का वर्क एक्स होगा ना, वो तुम्हें तुम्हारी इम्प्रूव करेगा स्किल्स को, जो यहाँ पे तुम्हें निखर के मिलेंगी। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी कुछ नहीं है तो यहाँ पे तुम्हारा कुछ निखरेगा ही नहीं, क्योंकि तुम यहाँ पे लर्निंग स्टेज में आओगे, जो कि अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होता, तुमने अपने जॉब में वो सब चीज़ें की होती। तो एकदम ध्यान रखो और अपना वर्क एक्स लेकर आओ, तो ही एमबीए करो। आईआईएम से करना है तो एकदम दिमाग लगा लो, नहीं हमें फ्रेशर नहीं रहना है, हमें 1 साल चाहिए चाहिए चाहिए। हाँ, मे बी यहाँ पे क्राइटेरिया है कि 30-40% फ्रेशर लेते हैं, या 60%, मैं भूल रही हूँ, जो भी है। बट तुम एक्सपीरियंस से आओ। तुम्हें अच्छी जॉब चाहिए तो एक्सपीरियंस से आओ। तुम्हें चाहिए कि हाँ 10, 12, 15, 20 का पैकेज हो, तो उसके लिए एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, स्किल सेट जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारी डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे पास कितने भी सर्टिफिकेट हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है? स्किल सेट। सॉफ्ट स्किल हो या हार्ड स्किल हो, सॉफ्ट स्किल्स तुम्हें सिर्फ कौन सिखा सकता है? तुम्हारा जॉब। बाकी तुम्हारी मर्जी है, बट अगर तुमने मेरा वीडियो देख लिया है तो एज अ फ्रेशर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि मत आओ। कितने भी वीडियो देख लो, ज्ञान ले लो, 10 लोगों से पूछ लो, बट जो कर चुका है, झेल चुके हैं, उन लोगों की सुनो। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी लाइफ है। बाद में रिग्रेट होगा, 101% होगा, लिखवा लो।
तो इसीलिए अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तुम्हारा कॉलेज जो तुम्हारा स्कूल था वो बहुत अच्छा था, तुम वहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे, प्रेजेंटेशन बनाते थे, और तुम एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट नहीं हो, तो तुम फ्रेशर भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मैं कह रही हूँ। तो कैसे आए, तुम देखो कि तुम्हारी क्या स्किल है क्या नहीं, दोनों को डिवाइड कर लो। क्या तुमने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन, क्लास पार्टिसिपेशन, तुम्हारे में पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी है या नहीं है? अगर नहीं है तो फ्रेशर आना बहुत बेकार है। तुम एवरेज कॉलेज से बिलोंग करते हो जहाँ पे सिर्फ क्लासेस होती हैं, सुनते हो, लिखते हो, टेस्ट होते हैं, तो ठीक, तो मत आओ। तुम्हारा कॉलेज स्कूल ऐसा है जहाँ तुमने प्रेजेंटेशन वहाँ भी बनाई है, प्रेजेंट किया है, क्लास में बोला है, ये करा है, तुम बहुत अच्छे हो, एवरेज स्टूडेंट नहीं हो, टॉपर हो। टॉपर में भी ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, सॉफ्ट स्किल्स तुम्हारी बहुत अच्छी हैं, तो तुम आओ, पक्का आओ। तुम्हें यहाँ भी मज़ा आएगा फिर। बट ऐसे तुम्हें से बर्डन लगेगा कि काश एक्सपीरियंस होता। तो वो स्किल्स हमारे में पहले से होती है, और वो ऐसे नहीं आती, वो तुम्हें काम करके ही आएंगी, वहाँ जाके ही आएंगी। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। बाकी बाय। प्रेशर हो, सोच लो कि क्या तुम्हारे पास ये स्किल सेट ऑलरेडी है, अगर है तो आ जाओ। अगर स्किल सेट नहीं है, इंट्रोवर्ट हो, कभी प्रेजेंटेशन नहीं स्कूल में की, क्लास पार्टिसिपेशन नहीं किया, कुछ नया ऐसा लर्न नहीं किया जो प्रैक्टिकल हो, तो एक्सपीरियंस करो, फिर आना। बाय।